हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। योहंग जो मीटिंग रूम में बैठकर सभी लड़कों के आने का वेट कर रहा होता और जैसे ही कुछ टाइम वेट करने के बाद जाओ बाकी सब लोगों के साथ आता है तो योहंग कहने लगता है कि सभी लोग आ गए। तो वो कहते हैं कि हाँ आ गए। तो वो भी बोल देते हैं कि मीटिंग यहीं पर एंड होती है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। अब सभी लोग देखने लगते हैं कि क्या हुआ है, पर जाओ के साथ बाकी लोग भी उठकर वहाँ से जाने लगे थे। पर वैसे ही योहंग वापस आ जाता है। बाकी लोग तो बैठ जाते हैं बट अभी तक जाओ बैठा नहीं था। योहंग उनसे कहता है कि आप लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा जहाँ पर मैं मीटिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं मीटिंग का मैसेज करूंगा फौरन से सब लोग मीटिंग के लिए आ जाए। कोई भी आज की तरह लेट ना हो। अगर वो लेट हुआ तो उसका भी मैं सोच लूंगा कि मुझे उसके साथ क्या करना है। अपने मोबाइल्स वगैरह पर नजर रखना, मीटिंग कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। ये बात कहने के बाद योहंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाकी सब लोग भी मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। सभी काम कर रहे होते और रात में दिखा जाता है कि दोनों ने अपने अपने कार्ड सामने रखे हुए थे और शानी कहने लगती है कि आज पहले दिन ही में काम पर फंसने वाली थी। अब हमें कार्ड को भी ठीक से देख कर लेकर जाना होगा ताकि वापिस से अदला बदली ना हो जाए। तो उसकी बातों को सुनकर योहंग कहने लगता है कि आज तो शानी काफी माइंड से स्टेबल लग रही है। तो वह कहती है कि हाँ। अब इससे पूछते है कि तुम्हारा आज काम का दिन पहला कैसा रहा। तो वह कहते हैं कि काम का पहला दिन इतना कुछ खास नहीं रहा। तो वह कहती है कि कोलीग्स की वजह से ना। तो वह कहता है कि हाँ। और वैसे ही बर्तन धोने के लिए उठाकर लेकर जाने लगता है बट वो फौरन से रोककर कहती है कि हफ्ते में जो संडे का दिन होगा उस दिन दोनों की छुट्टी हुआ करेगी और पहले, तीसरे, पांचवें दिन मैं बर्तन धोऊंगी और दूसरे, चौथे और छठवें दिन तुम बर्तन धोया करोगे। तो वो अब इस बात के लिए एग्री कर जाता है और आज की बारी इसकी होती है। तो ये बर्तन उठाकर लेकर जाने लगती है बट वैसे इसके पाँव में थोड़ा दर्द होता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। बताती है कि मैंने शूज लिया था तो इसलिए मुझे पीछे से लगता है, पर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब ये भी इसकी बात सुनने के बाद इसके शूजों को देखने के लिए जाता और अपने रूम में ले जाता है। लेकर जाने के बाद उसे ठीक वगैरह करने लगता है ताकि वो उसे ना लगे और वापिस से लाकर शूज को उसकी जगह पर रख देता है। और वैसे जब उसके पास किचन में जाता तो देखता है कि उसे ऊपर की चीज उतारी नहीं जा रही, उसके हाथ में नहीं आ रही होती। तो ये उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया था और जैसे ही वो पकड़ने लगता है तो ये उसकी तरफ फेस करती है। तो दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाती है। अब दोनों ही किस को लेकर काफी शौक होते हैं। वहीं पर फेस होकर खड़े हुए थे और शाओनिंग की सबसे पहले पीछे हट जाती है। अब वो भी काफी शाय फील कर रही थी और ये भी उसे उतारी हुई चीज पकड़ा देता है कि ये तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि थैंक्स और ये सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ये तो साइड में लगकर खड़ी हुई थी और वो भी वापिस आकर खुले हुए कैबिन को बंद करता है और फिर वहाँ से चला गया था। अब ये वे को भी सारी आकर बात बता रही होती है। वे उसे पूछते है कि आगे क्या हुआ। तो वो कहती है कि आगे कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने रूम में चला गया, मैं अपने रूम में चली गई। वे को तो हो रहा होता है कि तुम लोग न्यूली वेड कपल हो, तुम लोगों में कुछ तो होना चाहिए था और तुम दोनों सेपरेट रूम में कैसे सो रहे, इतनी यंग एज में भी अपने आप पर कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। वो तो इस तरह की उसे काफी बातें सुना रही होती है। और वैसे शानी का ग्रुप में मैसेज आ जाता है मीटिंग का। तो ये देखते साथ ही वो फौरन से मीटिंग के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब मीटिंग में दिखाया जाता है कि सभी लोग आकर बैठे हुए थे और काम को लेकर योहंग बात कर रहा होता है बट जाओ से फिर स्पेशली बात करने लगता है। जाओ भी बहुत अकड़ कर उससे बात कर रहा होता है और फिर कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है कि जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगा। तो वो कहता है कि हर महीने एक न्यू क्लाइंट होना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं मीटिंग के बाद एक क्लाइंट से मिलने के लिए चला जाऊंगा। उसकी बातें थोड़ी सी कड़वी भी होती है बट योहंग उसकी बातों को बर्दाश्त कर जाता और शाओनिंग भी ये सब कुछ देख रही होती है। और फिर हमें शाओगाओ नेम का पर्सन दिखाया जाता है जो बैंक आता है। सबसे पहले आकर लॉबी में पूछता है कि लोन डिपार्टमेंट कहाँ होगा। तो वो कहती है कि आपको लोन डिपार्टमेंट से क्या काम है। तो वो कहता है कि बस मुझे उनसे एक काम है, तो क्या मैं वहाँ उस डिपार्टमेंट जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आपके पास अपॉइंटमेंट का होना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है और उससे मेरी बात नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैं उससे पर्सनली मिलने के लिए आ गया हूँ। पर वो उसे मना कर देती है कि आपको यहीं पर बैठ कर वेट करना होगा। पर वो तो आते जाते लोगों को देख रहा होता है कि किस तरह वो कार्ड का यूज करके अंदर जाते। जैसे एक पर्सन कार्ड लगाता है फौरन से भागकर उसके जाने से पहले ही अंदर चला जाता है। ये देखकर वो जल्दी से सिक्योरिटी वालों को बता देती है कि एक आदमी अंदर क्या है और ये भी लोन डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर शाओनिंग होती है क्योंकि ये इन्हीं का डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पर दोनों सीनियर इसे चुप करवाने की और पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए, पर वो भी इन्हें बता नहीं रहा होता और ये भी उससे पूछे जा रहे होते और डर भी रहे होते हैं। अब शाओनिंग भी पीछे से आवाज सुनकर आ जाती और जल्दी से आकर उसे अपना कार्ड दिखाते हुए कहने लगती है कि आप मुझे अपनी बात बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी जितनी मुझसे हो सके। पर उसने तो नाइफ निकाली हुई थी और उन्हें डरा रहा होता है बट शाओनिंग उससे नहीं डरी होती बल्कि उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती कि किसी तरह वो ऐसे पागलपन से जान छुड़वा सके। पर वो तो अपनी गर्दन पर ही नाइफ रखकर कहता है कि मैं अपनी जान ले लूंगा। मैं ब्लाइंड डेट के लिए गया था, वहाँ पर मुझसे कहा गया कि आपको लोन मिलेगा। अब वो लोन तो मैंने ले लिया। उनकी बातों में आकर वो उस लड़की का नेम भी उन्हें बताता है कि जिसने उसको अपनी बातों में लिया था और भी बताता है कि वही वाली गर्लफ्रेंड जो मुझे ब्लाइंड डेट पर मिली थी वो मेरे वो पैसे लेकर भाग गई और मुझसे लोन के पैसे मांगे जा रहे हैं। मैं वो पैसे कहाँ से दूं, मेरे पास तो वो पैसे भी नहीं है, ना वो लड़की नहीं ना वो पैसे रहे। अब पीछे से योहंग भी मिस जिंग के साथ आ रहा होता और ये देखकर तो वो भी परेशान हो जाता और जिसे कहता है कि तुम जाकर सिक्योरिटी और पुलिस को बुलाओ। वो तो ये काम करने के लिए वहाँ से चली जाती और योहंग जब उसे अंदर की तरफ देख रहा होता तो शाओनिंग भी उसे देख लेती और वो उसे इशारे से एक बात बोलते हैं जिस पर शाओनिंग वैसा ही करने लगती है। वो अपना टैब उसके सामने करती है और कहती है कि आपका फेस वेरिफिकेशन चाहिए होगा अगर आपको अपने लोन का कोड याद नहीं है। वो फेस
पुलिस वेरीफाई करवा रहा होता और योहांग भी इस मौके का फायदा उठाकर उसे पीछे से आकर धक्का देता और नाइफ भी उसके हाथ से गिर जाती है और योहांग जो उसे धक्का देने के बाद खुद भी गिरने लगता है, पर वो आदमी तो गिरने के बाद भी जल्दी से अपनी नाइफ को पकड़ लेता है और जैसे ही हमला करने लगता है वैसे ही योहांग शाओनिंग के सामने आ जाता है। अगर वो सामने ना आता तो शाओनिंग को वो नाइफ लग सकती थी, पर योहांग के बाजू में वो नाइफ लग जाती है। ये देखते ही वो तो परेशान सा आदमी हो जाता और उसके हाथ से नाइफ भी गिर जाते। इतने टाइम में दोनों कलीग्स भी उसे पकड़ लेते और पुलिस और सिक्योरिटी भी वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आ जाती है और उसे पकड़ कर वहाँ से लेकर जा रही होती है। जबकि शाओनिंग को तो योहांग की टेंशन लगी होती है कि तुम्हें तो काफी दर्द हो रहा होगा ना। वो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, यहाँ तक कि उसका हाथ को भी पकड़ा होता है और हॉस्पिटल में भी साथ में आ गई थी। जिंग और जाओ भी साथ में होते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर अंदर से बाहर आता है तो वो पूछते हैं कि इनके साथ इनकी फैमिली कौन है। तो जल्दी से मिस जिंग आगे आ जाती है, कहने लगते हैं कि आप मुझे बताएं क्या हुआ है। तो वो उसकी सिचुएशन के बारे में उसे बता रहे होते और शाओनिंग भी ये मौका देखते ही अंदर चली जाती है उनसे छुपकर। जैसे ही योहांग के पास जाते ही योहांग में उसे देखकर शौक हो जाता, पूछे लगता है कि तुम अंदर कैसे आ गई। अगर उन्हें पता लग गया तो वो कहती है कि कुछ नहीं होता, तुम मुझे बताओ तुम ठीक हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो वह कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये तो उसके पास ही बैठ जाती है, उसके हाथ को देख रही होती है। तो योहांग उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अगर तुम उसे डिस्ट्रैक्ट ना करती तो शायद इससे बड़ा नुकसान हो सकता था और तुम्हें भी कुछ हो सकता था। तो वह कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम आगे क्यों आ गए थे। तो योहांग उससे शाओगाओ के बारे में पूछे लगता है कि उसका क्या बना। तो वो बताती है कि सिक्योरिटी आ गई थी तो उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, वैसे ही जिंग और जाओ भी अंदर आ जाते और वो कर्टन को साइड करने वाली होती है, पर योहांग भी उस कर्टन को पकड़ लेता और उसे साइड नहीं करने दे रहा होता और ये भी जल्दी से पीछे हो जाती है। और वैसे ही योहांग खुद ही कर्टन साइड पर करके उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से जिंग देख नहीं पाती कि उसके साइड में कोई बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। और ये भी अपने आप को अच्छे से छुपाने के लिए जल्दी से पाँव भी अपने ऊपर उठा लेती है ताकि वो उसके पाँव ना देख ले। योहांग उससे पूछता है कि आप लोगों ने क्या काम पर नहीं जाना। तो वह कहती है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको यहीं पर रुकना होगा, ड्रिप वगैरह भी आपको लगेगी। तो वह कहता है कि चलो ठीक है मिस जिंग आप चले जाए, जाओ यहीं पर मेरे पास ही रुकेगा। अब जाओ भी हो जाता है कि मैं तो इसका विलन हूँ पर फिर भी ये मुझे अपने पास रोक रहा है। पर जिंग कहने लगती है कि शाओनिंग भी तो हमारे साथ थी ना, वो कहाँ पर है। तो वह कहता है कि शाओनिंग भी आई थी। तो वह कहती है कि हाँ वो हमारे साथ ही आई थी, लगता है काम पर वापस चली गई होगी, मैं उसे कॉल करती हूँ। वो कॉल करने लगती है तो शाओनिंग भी जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर साइलेंट पे कर लेती है और मिस जिंग की कॉल को अटेंड नहीं करती। ये देख कर मिस जिंग भी वहाँ से चली जाती है कि चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ। जाओ भी पीछे से जाने लगता और योहांग भी जाने लगता है, बट योहांग पहले शाओनिंग को देखकर स्माइल करके वहाँ से चला गया था। अब शाओनिंग भी उनके जाने के बाद भाई थोड़ा सा फेस निकाल कर देखती है कि कोई है या नहीं है। जब कोई भी नहीं होता तो वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब शाओनिंग जो बाहर आकर मिस जिंग को कॉल करने के बाद उनके आने का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर सो जिंग भी उसे देख लेता और दूसरे डॉक्टर से बाय करके उसके पास जाने लगता है। पर उसके पास जाने से पहले ही वो वहाँ से मिस जिंग के साथ जाने लगती है। अब वो मिस जिंग के साथ बैठकर जा तो रही थी बट उनसे बातें वगैरह कर रही होती है और पूछने लगती है कि ये लोन का क्या इशू है। तो वह कहती है कि ये लोन वाला सिस्टम मिस जिंग ने बनाया था, पर वो कहती है कि वो तो फायर हो चुके ना, तो उन्होंने जो भी रूल्स वगैरह बनाए थे वो तो खत्म हो जाने चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, इसके पीछे मिस्टर जियांग नहीं है बल्कि और भी लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज खत्म होगी, बल्कि हमें कुछ करना होगा, कोई ना कोई तो चीज हमें ढूंढनी होगी। और यहाँ योहांग दिखाया जाता है जिसको ड्रिप लगी हुई थी। अब उसके तो बोतल लगी हुई थी, वो फिर भी बोलने से चुप नहीं हो रहा होता, बल्कि जाओ को समझा रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए। अब जाओ को कुछ बातें तो समझ में आती है और कहता है कि ठीक है मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा और अच्छे से काम करूंगा, क्योंकि जाओ पर ये होता है कि वही उस फाइल पर साइन किया करता था और उसकी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा था, तो उसे ये चीजें रोकनी होगी। तो वो अभी काम पर वापस जाने के लिए वहाँ से चला जाता, पर जाते हुए उसे डॉक्टर मिल जाता तो डॉक्टर से कहने लगता है कि ये मेरे फ्रेंड को ड्रिप लगी हुई है पर अभी तक उसकी बोतल एंड नहीं हुई, तो आप इसका अच्छे से ख्याल रखना। और ये डॉक्टर तो कोई और नहीं होता बल्कि सो जिंग होता है। पर जाओ तो जाते जाते ये भी कहता है कि अगर सुई निकालते हुए से दर्द भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये कहकर वहाँ से चला गया था। अब उसके जाने के बाद सो जिंग योहांग को देखने लगता है कि शाओनिंग योहांग की वजह से यहाँ पर आई थी। अब ये तो बात उसे पता लग चुकी थी। इधर मिस जिंग दिखाई जाती जो काम के लिए तो जारी होती है, तो जाओ उसे कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम कंपनी पहुंच गए हो तो क्या तुम मेरी कार्ड की पिक मुझे भेज सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं अभी कंपनी नहीं पहुंची और ना ही मैं कंपनी जा रही हूँ, बल्कि मेरे डॉग को डायरिया हो गया है तो मैं घर पर उसके वॉशरूम वगैरह साफ करने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर उसकी कॉल कट कर देती है। तो ये बात सुनकर शानी पूछने लगती है कि क्या हम वापस काम पर नहीं जा रहे। तो उसको कहती है कि इस मौके को बंदा हाथ से कैसे जाने दे सकता है, अगर हम कंपनी से बाहर आ ही गए तो फिर कंपनी के बाहर ही रहना चाहिए। अब जाओ को भी समझ में आ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो वो भी नहीं जा सकता था। और ये भी अपनी कार को रोककर अपनी जैकेट उतारती और दूसरी चीज पहन लेती और अपने इयरिंग्स वगैरह और बाकी चीजें भी चेंज कर लेती है। बहुत ही ज्यादा डिसेंट कपड़ों में आ गई थी, जैसे कि वो ब्लाइंड डेट के लिए आई हो, ना कि ऑफिस के काम से सीधा यहाँ आई हो। शार्लिंग तो ये सब देख देख कर शौक हो रही होती है कि मिस जिंग ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। और वो उसी ब्लाइंड डेट वाली स्पॉट पे पहुंच जाते जहाँ पर शार्लिंग पहले भी आई थी और यहीं पर आकर तो वो योहांग से मिली थी। अब ये दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं वहीं पर जाओ भी आ जाता है, क्योंकि जाओ भी यहीं पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गया था। दोनों आम इंसान बनकर आए थे ब्लाइंड डेट के लिए। अब ऐसे अंदर से जल्दी से लड़कियां आ जाते। एक लड़की तो शार्लिंग को पहचानती भी होती और वो पहचान भी जाती और जैसे ही होयांग के बारे में बोलने वाली होती है मिस्टर जी कहकर, तो ये बात को बदल कर उसे वहाँ से
ले जाती और बाकी लड़कियां उन दोनों को वहाँ से ले जाती हैं। अंदर जाने के बाद शाओनिंग कहने लगती है कि ओ सॉरी, मैंने आपको गलत पर्सन समझ लिया। तो कहती है कि कोई बात नहीं, हमने आपकी ब्लाइंड डेट वाली पिक यहाँ पर लगाई हुई है। जो 36 नंबर आपका था और 35 नंबर किसी और का था। वो तो जैसी अपनी और उसकी वहाँ पर पिक देखती है तो माइंड में इमेजिन भी कर लेती है कि हमारा वेडिंग सर्टिफिकेट भी दोनों का साथ में बन चुका है, कहीं ये लोग तो उसकी पिक भी यहाँ पर ना लगा ले। तो कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर वैसे ही आई हूँ, तो आप अपना जाकर काम कर सकते। तो वह कहती है कि नहीं, मैं आपको मिस्टर जी की आकर प्रोफाइल दिखाती हूँ। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है और ये भी जाते हुए दोनों पिक्स को ले जाते है कि ना पिक होगी ना कोई पिक लगाएगा। यहाँ जहाँ पर वो बैठी होती है वहीं पर मिस जिंग को भी लेकर आया जाता है। तो वो लड़की मिस जिंग को भी अपने साथ ले लेती, दोनों को एक ही टेबल पर बिठाकर मिस्टर जी के बारे में बताने लगती है, मतलब योहंग के बारे में। अब शाओनिंग तो इतनी शौक होती है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। वो तो बड़ी परेशान हो जाती है कि मेरा झूठ तो यहाँ पर सबके सामने आ जाएगा कि मैं मिस्टर योहंग का पहले से जानती हूँ। वो जैसे प्रोफाइल ओपन करने लगती है, पर ओपन करने पर पता लगता है कि वो तो किसी और मिस्टर जी की बात करती जो गोलू मोलू सा था। अब ये भी उसे देखने लगती है और जिंग भी उसे देखने लगती है और उसे देखने के बाद शाओनिंग को देख रही होती है। पर शाओनिंग कह देती है कि अभी मैं किसी भी ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।